जय हिंद बच्चों। वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का मैंने पूरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का लेक्चर मैंने अपने वीडियो के पार्ट 1 में दिया है, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर की मुख्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया है। जो चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने इसमें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। वो सारे ऑब्जेक्टिव में जो पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैंने इस वीडियो में किया है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो चैप्टर 1 आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। याद रखिए बच्चों, मैंने पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं हिस्ट्री का, लास्ट 5 ईयर का जो पेपर्स है, उस पेपर को मैंने देखा है। तो मैंने ये देखा कि ये जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। इसलिए चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर बिलीव ना हो तो आप जाके देख लीजिए, इससे लॉन्ग भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और शॉर्ट भी पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर कर लेते हैं तो हम लोगों का 15% की तैयारी, यानी लगभग 15 नंबर आने की तैयारी इसी एक चैप्टर से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। लेकिन मुख्य रूप से इसमें हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उनके बारे में, जिसकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम सहनी जी ने की थी। किसने की थी? दयाराम सहनी जी ने की थी 1921 में। जस्ट इसके एक साल बाद 1922 में इस सभ्यता का मेन शहर मोहनजोदड़ो की खोज की रखालदास बनर्जी ने बच्चों। ठीक है, और जॉन मार्शल ने जब ये 1921 और 1922 में दो प्रमुख शहरों की खोज का पता चल गया उनको, तो उन्होंने 1924 में इस बात की घोषणा की विश्व के सामने इस सभ्यता के बारे में रखा कि इंडिया में भी मेसोपोटामिया, मिस्र और क्रीट की तरह सभ्यता पाई जाती है, पाई जा रही है, पाई गई है, जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। दोनों सभ्यता नाम क्यों रखा गया, तो इसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर दिया है। और इस सभ्यता का जुड़वां राजधानी बताया गया है हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। ठीक है बच्चों, ये कुछ जो मेन पॉइंट था, इस पॉइंट को हम लोग बता दिए। और इसके बाद ये याद रखिएगा, ये एक नगरीय सभ्यता थी बच्चों, नगरीय सभ्यता थी और मातृ प्रधान सभ्यता थी। यानी इस सभ्यता में महिलाओं को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया था। यहाँ बहुत सारी चीजें भी प्राप्त हुई है, उन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए, ये पूछा गया 14 में, 19 में और 21 में। तो याद रखिएगा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। लोहा का ज्ञान सबसे पहले आर्यों को हुआ था बच्चों, आर्यों को हुआ था, और आर्यों को ही इस सभ्यता के विनाश का एक कारण भी माना गया है। तो चलिए वो बात की टॉपिक है, लेकिन ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट आपको इस बात से पता चल रहा होगा कि 14, 19 और 21 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बच्चों, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, वो क्या कह रहा है कि जो हड़प्पा की मोहरें मिली है, हड़प्पा की मोहरें किससे बनी हुई थी। ठीक है बच्चों, तो यहां ऑप्शन दिया गया लोहा, तांबा, कांसा, कांसा में बिंदु होगा, सेल खड़ी। तो याद रखिए, हड़प्पा की जो मोहरें खुदाई से मिली है वो बनी हुई है बच्चों सेल खड़ी की। किसकी बनी हुई है? सेल खड़ी की। तो चलिए थोड़ा सा सेल खड़ी के बारे में भी जान ले। जो सेल खड़ी होता है ना बच्चों, एक सफेद
या भूरा कलर का पत्थर होता है। ठीक है बच्चों, कलर क्या होता है, सफेद या भूरा होता है। इसको हम लोग अल्बास्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्बास्टर, याद रखिएगा। सेल खड़ी को अल्बास्टर भी कहा जाता है, और मतलब ये एक तरह का खनिज है, समझे बच्चों, संगमरमर जैसा होता है, हल्का हल्का संगमरमर से भी मिलता है, संगमरमर की तरह इसका बनावट होती है। ठीक है, लेकिन अभी जो मोस्टली इसका यूज हम लोग करते हैं, बहुत सारे क्रीम बनाए जाते हैं इससे, बहुत सारे पाउडर बनाए जाते हैं इससे, और पॉलिश की जो सामान होती है, जिस चमक लाती है, पॉलिश का सामान भी सेल खड़ी से बनाया जाता है, मूर्तियां भी बनाई जाती है। तो कई यूज है आज के डेट में, आधुनिक दौर में इसके कई सारे यूज है। लेकिन ये सेल खड़ी हड़प्पा सभ्यता में इसकी शुरुआत हुई, और इसी से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपना मोहर बनाया बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, कि हड़प्पा के मोहरे किसकी बनी हुई थी बच्चों, तो सेल खड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 में पूछा है, 14, 18, 19, 21। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास 21-22 तक का ही क्वेश्चन था बच्चों, इसीलिए मैंने 23-24 का क्वेश्चन इसमें नहीं डाला, मुझे पता नहीं था, या मैंने इसको देखा नहीं है, या क्वेश्चन में उपलब्ध नहीं था मेरे पास। ठीक है, तो मैंने 21 तक का ही विवरण दिया इसमें। अगला वीडियो आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा और किस किस ईयर में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये लो युग तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि लोहे का ज्ञान हड़प्पा के लोगों को था ही नहीं। हड़प्पा में ज्यादातर मूर्तियां कांसे की मिली है बच्चों, कांसे की। पाषाण युग तो होगा ही नहीं, क्योंकि हड़प्पा विकसित सभ्यता थी, आप पत्थर का यूज आदि मानव करते थे। पाषाण युग उस युग को कहा गया है जब औजार जो है पत्थर के बनाए जाते थे, औजार पत्थरों के बनते थे, और हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी उस समय लोगों को किसी धातु का ज्ञान नहीं था पाषाण युग में। याद रखिए, पाषाण युग में हथियार का यूज, शिकार करने में पत्थरों का यूज होता था, तो वो आदि मानव थे। लोहा का युग ये तो होगा ही नहीं, क्लियर हो गया। और लोहा के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया कि हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी थी नहीं। तो हड़प्पा किसी की सभ्यता है बच्चों, कांस्य युग की सभ्यता है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये 4था नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा के लोग किसकी उपासना करते थे बच्चों। यहाँ पर दिया गया विष्णु, वरुण, मातृदेवी और इंद्र। तो शायद अगर आपने मेरे बातों को शुरू में ध्यान से सुना होगा, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि हड़प्पा के लोग जो थे मातृदेवी की पूजा करते थे, मातृदेवी की उपासना करते थे, और इसीलिए हड़प्पा की सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता भी कहा गया है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है बच्चों, सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि हड़प्पा में ना एक ऐसा मूर्ति भी मिला है जिसके जो पेट है, उस नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। एक महिला की मूर्ति मिली है जिसके नाभि से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया बच्चों। और ऐसी कंडीशन किसमें होती है, तो ऐसी कंडीशन नाभि जो है, नाभि रज्जु बच्चे का पालन करता है। ठीक है, और बच्चे का पालन इसका अनुसार ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की रूप होगी, क्योंकि पृथ्वी का पालन, ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे का पालन कौन करती है, पृथ्वी करती है। पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग, मातृदेवी कहते हैं। तो इससे अनुमान लगता है कि हड़प्पा के लोग जो थे मुख्य रूप से मातृदेवी की उपासना करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों का 4था नंबर क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि बनवाली किस राज्य में है, तो याद रखिएगा, बनवाली जो है बच्चों हरियाणा राज्य में है। बनवाली हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत प्रमुख और इंपॉर्टेंट शहर था, जो किस राज्य में था बच्चों, जो हमारे जो हरियाणा राज्य है, इंडिया का हरियाणा राज्य में बनवाली था बच्चों। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक चीज बता रहे हैं, ये बनवाली ही नहीं पूछ सकता, ऐसे और भी कई जो नगर हैं वो हमारे इंडिया में है जो हड़प्पा से संबंध रखते हैं, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट शहरों का नाम आपको नीचे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इंपोर्टेंट शहर और भी है, कुछ इंपोर्टेंट और भी है, याद रखिएगा। जैसे पाकिस्तान में कौन कौन पड़ता है हड़प्पा सभ्यता का शहर, तो हड़प्पा पड़ता है, मोहनजोदड़ो पड़ता है, चानूदरो पड़ता है, कोटडीजी। ये 4 जो हड़प्पा सभ्यता के मेन 2 शहर आज के डेट में पाकिस्तान में है। तो याद रखिएगा,
उस समय पाकिस्तान इंडिया का अंग था। तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले वाले वीडियो में। ये जो आज का इंडिया दिखता है, ये जो अपना ये वाला भाग है, इस तरह जो इंडिया का निचला भाग है, यहां से इंडिया इस तरह करके चला गया था, इतना दूर तक फैला था अफगानिस्तान तक। और यहाँ हड़प्पा था, यहाँ मोहनजोदड़ो था। तो ये आज के डेट में कहा चला गया बच्चों? ये पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, चानूदो आपको यहाँ मिलता है। ठीक, अब कोडी जी शायद रेप्स यहाँ होगा। ठीक है, एक लाइन में शहर मिले। ठीक है, और ये जो गुजरात है, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का कौन कौन सा, देखिए हड़प्पा सभ्यता ना बस बच्चों इस क्षेत्र में विकसित थी। ये इस क्षेत्र में कुछ त्रिभुजाकार थी, इस तरह से विकसित थी। ठीक है, इसी के अंदर आ रहा था, इसी के अंदर हड़प्पा के क्षेत्र आ रहे थे। हड़प्पा को त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा गया है। और गुजरात का कौन कौन सा क्षेत्र पड़ा अपना? रंगपुर, लोथल, देसलपुर, सुरकुतरा और धोलावीरा। ये हड़प्पा सभ्यता के मेन शहर थे, जो आपका आज का गुजरात में पड़ता है। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में नितांथल, बनावली, बनवाली जो भी बोलिए, राखी गढ़ी। ठीक है, और राजस्थान में कालीबंगा। ये कुछ ऐसे प्रमुख शहर है जो हड़प्पा सभ्यता के शहर है। और आज के डेट में वह शहर कहां पर थे बच्चों? इंडिया के विभिन्न राज्यों में पड़ते हैं। और याद रखिएगा, पाकिस्तान में मेन जो क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता का, वह कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अगला है हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? यानी हड़प्पा की संस्कृति, कल्चर का बेस क्या था? कृषि पर, पशुपालन पर, व्यापार पर या शिकार पर? याद रखिएगा, प्रमाण मिला है हड़प्पा का कि मेसोपोटामिया और मिस्र या क्रीट बोलिए, इन सब क्षेत्रों के साथ इसका व्यापार होता था। यानी हड़प्पा का मुख्य व्यापारिक केंद्र भी आप लोगों का मोहनजोदड़ो था। यानी हड़प्पा जो है बच्चों व्यापार के लिए फेमस था। तो हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी बच्चों? व्यापार पर आधारित थी। याद रखिएगा, हड़प्पा के लोगों का मेन जो काम था वह क्या था बच्चों? व्यापार था। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2019 में पूछा गया है। 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह क्या है बच्चों? कि जो लोथल है वह किस नदी के किनारे है? कौन सी बच्चों? लोथल। तो आप लोग जानते हैं जो लोथल है यह पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है बच्चों लोथल? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में आपका भोगवा नदी बहती है। कौन नदी बहती है बच्चों? भोगवा नदी। तो लोथल किस नदी के किनारे है बच्चों? भोगवा नदी के किनारे है। और ये 2019 में पूछा जा चुका है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, अगर बात किया जाए सिंधु, तो सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो है बच्चों। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। रावी नदी के किनारे, रवि लिखा गया, रावी होगा। ठीक है बच्चों, ये जो रावी नदी है, रवि लिखा गया। रावी नदी के किनारे अपना हड़प्पा है। ठीक है, और ब्यास के किनारे कोई भी हड़प्पा का शहर नहीं पड़ता बच्चों, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ब्यास नदी के किनारे हड़प्पा का कोई भी शहर नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हम लोगों का क्लियर हो गया बच्चों, 7वां नंबर। अब हम लोग, तो इसका जवाब क्या आ गया? लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। अगला है जो हड़प्पा सभ्यता है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? क्या वे ग्रामीण सभ्यता थी? क्या वे शहर की सभ्यता थी? क्या वे भोजन संग्राहक सभ्यता थी? या क्या वह कबीलाई मतलब कबीले में रहने वाली सभ्यता थी? तो याद रखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया बच्चों। कैसा सभ्यता? नगरीय सभ्यता कहा गया। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी बच्चों? तो शहरी सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा का जो मोहनजोदड़ो था वहां एक विकसित नगर, नियोजित नगर प्लान के अनुसार बनाया गया नगर का प्रमाण मिला, क्योंकि वहां की चौड़ी सड़कें लंबी चौड़ी थी। तो कुल मिलाकर के हड़प्पा जो था एक विकसित शहर था। जल निकासी की व्यवस्था थी। ठीक है, जल अच्छी तरह से निकल रहा था, सड़कें चौड़ी थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सड़कें भी काफी चौड़ी थी वहां। अन्नागार मिला है वहां पर।
स्नानागार मिला है, ठीक है। तो ईंटों से बड़े 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 ईंटों के प्रमाण मिले, ईंटों के मकान मिले हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या बताती है कि हड़प्पा जो थी एक विकसित सभ्यता थी, काफी डेवलप सभ्यता थी इंडिया की। और मिस्र और रोम की सभ्यता जो उस समय की फेमस सभ्यता थी उससे लगभग 12 गुनी बड़ी थी बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो हड़प्पा की सभ्यता का स्वरूप क्या था? शहरी सभ्यता था। क्लियर हो गया बच्चों? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि मोहनजोदड़ो जो बच्चों सिंधु नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? ए होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग रावी लिखा गया, रावी नदी के किनारे कौन है बच्चों? तो रावी नदी के किनारे हमारा हड़प्पा। इस चीज को याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे क्या है बच्चों? हड़प्पा है, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन को लेते हैं। आप लोग इन दोनों नदी के बारे में जान लीजिए बच्चों, झेलम और चिनाब। ये तो जानेंगे कि सिंधु के किस नदी के किनारे है। सिंधु के नदी के किनारे कौन सा शहर है बच्चों? तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। और याद रखिए झेलम के किनारे हड़प्पा का कोई भी शहर नहीं है। दो चीज समझ में आ गया। इसके पहले मैंने कौन सा नदी बताया था वो तो माइंड में होगा ही आप लोगों को, ठीक है। ब्यास बताया था शायद मैंने, हाँ ब्यास। ब्यास नदी के किनारे भी हड़प्पा का कोई नगर नहीं है। अब ये चिनाब, चिनाब चिनाब नदी, चिनाब नहीं होगा, चिनाब होगा। वो नहीं होगा बच्चों, वो होगा। और चिनाब नदी के किनारे हड़प्पा का शहर मांडा पड़ता है। मांडा कहाँ है बच्चों? मांडा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो, ठीक है। रावी के किनारे हड़प्पा, झेलम के किनारे कोई और ब्यास के किनारे कोई भी शहर नहीं है। और मांडा जो है जो कि अपना जम्मू कश्मीर में पड़ता है बच्चों, वो चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। ये देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो मैंने शुरू में ही बताया था बच्चों कि मोहन जोदड़ो जो है हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है। और इसका उत्खनन करने वाले हैं R.D. बनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं रखाल दास बनर्जी, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन आप लोगों का 18 में, 20 में और 21 में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को बारीकी से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि लेसन 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी को मैं आपको याद करवा दूंगा। सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चों, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है और इसको याद करना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्यूचर बनाना है बच्चों तो हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होंगे सभी हिस्ट्री पर ही डिपेंड होते हैं। जीके जीएस बहुत ज्यादा हिस्टोरी से पूछा जाता है बच्चों। तो क्लियर हो गया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने, ठीक है बच्चों। अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किस सिंधु स्थल पे सूती कपड़े या कपास का प्रमाण मिला? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में सिंधु जो घाटी सभ्यता का शहर है मोहनजोदड़ो, वहां पर हमको सूती कपड़ा और कपास का प्रमाण मिला था। आंसर क्या होगा बच्चों? डी नंबर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, 12वां नंबर को ध्यान से देखिए। ये जो 12वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इस 12वें नंबर क्वेश्चन में क्या गया? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखा गया बच्चों। लिपि होगा, क्या होगा? लिपि होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, ठीक है बच्चों। सॉरी लिपि ऐसे नहीं होगा बच्चों, लिपि में ये इधर से आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी बच्चों? तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक कैसी थी बच्चों? भाव चित्रात्मक थी। और ये लिपि जो थे ना बच्चों दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, ठीक है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हम लोग अभी हिंदी लिखते हैं बाएं से दाएं लिखते हैं, ये बाएं से दाएं जा रहा है, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जस्ट उर्दू और फारसी की तरफ।
ठीक है। लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है इसको पढ़ा नहीं गया है, और शायद पढ़ा जाएगा तो इसकी और ज्यादा जानकारी हम लोगों को मिलेगी, लेकिन अब तक इसको पढ़ा नहीं गया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये लिपि कैसी थी बच्चों? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए बच्चों। 13 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया है, तो रुकिए एक मिनट, चलिए इसको देख लेते पहले, तब आगे पढ़ेंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन बोला गया बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो अभी मैंने बताया ना, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं, ठीक है बच्चों। जिस तरह उर्दू लिखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। तो चलिए इस लिपि के बारे में हल्का बल्का जान लेते हैं। देखिए इस लिपि के बारे में क्या कहा गया, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, तो बता देते आप लोगों को अच्छा जानकारी रहेगा, आप जानकारी वाला बात है। देखिए लिपि के बारे में कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी जो लिपि है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इस सभ्यता की लिपि, बार बार लिपि गलत लिखा जा रहा है, पता नहीं क्यों इस तरह होगा। इस सभ्यता की लिपि को पढ़ने में विद्वान विद्वान असमर्थ रहे हैं। इस लिपि को पढ़ने में आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और यहाँ की लिपि को हम लोग भाव चित्रात्मक बोलते हैं, क्योंकि चित्र के द्वारा एक डायग्राम बनाया गया, उस डायग्राम के द्वारा उसको लिखा गया। तो इससे हम उनके भाव को समझते हैं, उन्होंने वो चित्र क्यों बनाया होगा, उनकी भावनाओं को समझ करके हमने एक अनुमान लगाया सभ्यता के बारे में कि सभ्यता ऐसी होगी। बट एग्जैक्ट उसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। उसकी जो वो लिखे हैं चट्टानों पर जो लिखे गए हैं, वो इस तरह से कुछ लिखे हुए हैं, उनको हमने पढ़ा नहीं है। बस हमने एक अनुमान लगाया है, उनकी भावनाओं को समझ करके उस फिगर का अनुमान लगाया है, और उसके बारे में मैंने आप लोगों को, सॉरी मैंने बोला इतिहासकारों ने हम लोगों को बताया है, ठीक है। आगे मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किन्होंने की बच्चों? किन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की? तो मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले हैं रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी, जिसका सही जवाब होगा बी नंबर, क्योंकि दयाराम साहनी ने खोज किया है हड़प्पा का। दयाराम साहनी ने किसका खोज किया बच्चों? हड़प्पा का, ठीक है। और ये जो राव जी है, इनका संबंध हड़प्पा से है ही नहीं, ठीक है बच्चों, इनका संबंध नहीं है। याद रखिए राव में है एसआर राव है, उनका संबंध है, इनका संबंध नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है? 15 नंबर में क्या कहा गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि पुरातत्व के अंतर्गत ये कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। इनमें पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आते, किनको हम लोग पुरातत्व नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिए बच्चों, जिनको खुदाई करके जमीन के अंदर से प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पुरातत्व। तो भग्नावशेष यानी भवन के अवशेष भी खुदाई से प्राप्त होते हैं, तो ये भी पुरातत्व है। अभिलेख ये भी खुदाई से प्राप्त होते हैं, तो ये भी पुरातत्व है। सिक्के ये भी खुदाई से प्राप्त होते हैं, ये भी पुरातत्व है। लेकिन साहित्य जो रचनाएं होती है, जो पुस्तकें होती हैं, वह खुदाई से प्राप्त नहीं होते हैं, इसीलिए ये पुरातत्व की श्रेणी में नहीं आएंगे बच्चों। तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही होगा, 15 नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? राय बहादुर साहनी, राय बहादुर दया, देखिए राय बहादुर एक पद होता है, अंग्रेज दिया करते थे, राय बहादुर का पद होता है, जनता को मिलता था, बड़े बड़े लोगों को मिलता था, तो राय बहादुर पद का नाम है, लेकिन उनका मेन नाम है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन किया था? तो हम सबको मालूम है कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था। किसका बच्चों? हड़प्पा का। तो 16 नंबर का आंसर होगा हड़प्पा, ठीक है बच्चों। ये जो हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले? ये क्वेश्चन 1920 में पूछा गया है, 1920 बोलिए 2020 में, 2020 में पूछा गया बच्चों। हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो याद रखिएगा, हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। कहा मिले बच्चों? कालीबंगा में मिले हैं। इस चीज को मायने में रखना कि कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा है राजस्थान में बच्चों, ठीक है। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये राजस्थान का क्षेत्र है और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बच्चों, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की? तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की है
हड़प्पा किया। जस्ट उसके एक साल बाद रखाल दास बनर्जी ने आपको मोहनजोदड़ो की खोज की। तो एक साल बाद क्या होगा बच्चों, 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर है, उसकी खोज की है। तो जवाब होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 22। ऑप्शन नंबर 22 नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर सी 1922। ठीक है, तो हर बार मुंह से गलत निकल गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 19 नंबर, कालीबंगा किस नदी के किनारे था? कालीबंगा किस नदी के किनारे था बच्चों? तो हम लोगों ने अभी जस्ट जाना कि कालीबंगा कहां पड़ता है बच्चों। तो कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के किस नदी के किनारे बच्चों? तो राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा था। सरस्वती नदी अब जो है बालू के अंदर लुप्त हो गई है, तो वह सरस्वती नदी के किनारे था। इस चीज को याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में है, जो सरस्वती नदी के किनारे था। हम लोग को मालूम है रावी नदी के किनारे कौन है, हड़प्पा है। सिंधु नदी के किनारे कौन है बच्चों, मोहनजोदड़ो है। और सतलज नदी के किनारे अपना पंजाब का रोपर है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे बच्चों। क्लियर हो गया। और देखिए, और भी कुछ हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये याद रखिएगा। जो अपना कुछ सर और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अपना हड़प्पा है बच्चों, वो रवि लिखा गया, बार बार लिखा, रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में पड़ता है। अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है बच्चों। अपना जो ये कालीबंगा है बच्चों, कालीबंगा ये सरस्वती नदी के किनारे राजस्थान में पड़ता है, बताया मैंने आपको। लोथल भगवा नदी के किनारे है, जो गुजरात में पड़ता है। ये सभी कुछ मुख्य बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, अब अपना अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया बच्चों। अगला क्वेश्चन जो कहा गया है कि गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिली थी? यानी सफाई और गंदे पानी को निकाल करके बिल्कुल स्वच्छ बना मतलब अपने एरिया को स्वच्छ रखने का, गंदा पानी जमा ना हो, बरसात का पानी सही ढंग से निकल जाए, घर का पानी निकल जाए, ये सब बेटर किस सभ्यता में देखने को मिली? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी घाटी सभ्यता में इसकी पूरी व्यवस्था देखने को मिली। और ये एक शहरी सभ्यता थी, जहां सड़कें भी चौड़ी थी, पानी निकासी की भी व्यवस्था थी। तो ये सारा हम लोगों को कहाँ देखने को मिला बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता में गंदे पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था देखने को मिली है। ठीक है, तो आप लोगों को 20 नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में? तो मैंने कई बार बताया कि कालीबंगा, चौथी बार जिक्र हो गया इसका, कि कालीबंगा अपना राजस्थान में है। कहा है बच्चों? राजस्थान में है। याद किया, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में है। और यह घग्गर नदी के किनारे। पूछ सकता है ये कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। और इसकी खुदाई 1951 में अमलानंद घोष ने किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगा की खोज कब हुई? तो 1951 में। किन्होंने की? तो अमलानंद घोष ने की। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है, इंडिया के। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आप लोगों को कालीबंगा के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया, 15 में, 21 में और 20 में पूछा है। ठीक है बच्चों, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इंपॉर्टेंट क्यों? देख लीजिए, 16 में पूछा है, 18 में पूछा है, 20 में पूछा है। लोथल जो है ना बच्चों, गुजरात में है। लोथल कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। गुजरात का एक प्रमुख क्षेत्र है लोथल। और यहाँ पर आपको गोदीबारा, गोदीबारा समझते, बंदरगाह, गोदीबारा या सी पोर्ट जो भी कहिए, या फिर गोदी भी कह सकते हैं आप लोग, बंदरगाह भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। इसी लोथल से इन सब चीजों के प्रमाण मिले हैं, जो गुजरात में है। ठीक है बच्चों, यानी उस समय आपका बंदरगाह सीपोर्ट हुआ करता था। कहाँ था? कौन सा सीपोर्ट था उस समय? तो गुजरात का लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख सीपोर्ट था, जहां से विदेशों के साथ व्यापार होती थी। जहाज विदेशों के लिए रवाना होती थी। जहाज तो नहीं था, लेकिन बड़े बड़े नौका थे बच्चों। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बच्चों? ये 2020 से पूछा गया। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो बच्चों सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो रहा है बच्चों, कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है?
याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो तो बच्चों सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, इसके बारे में मैंने कुछ बातें भी लिख दी है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी स्थापना या खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। अब ये पाकिस्तान में है और 1922 में इस स्थान की खुदाई की गई थी। तो मोहनजोदड़ो के बारे में सब चीजें याद रखिएगा। सिंधु नदी के किनारे है, रखाल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई कब की थी? 1922 में की थी। आज के समय में यह कहाँ है? पाकिस्तान में बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए बच्चों, 25 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन सा है? मैंने वीडियो में शुरू में ही बता दिया है। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और भी वीडियो बनाकर आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करने से ना हमें कुछ पैसा मिलेगा और ना ही आपको आपका पैसा लगने वाला है, लेकिन इससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं बच्चों। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी को इसका फायदा मिल सके बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। ये पूछता है जुड़वा राजधानी सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? तो आपने अगर शुरू में मेरे वीडियो को गौर से देखा हुआ तो मैंने इसको मैं बताया है कि जुड़वा राजधानी किसको कहा गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की खोज हुई है 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज हुई है 1922 में। हड़प्पा का खोज किया है दयाराम साहनी जी ने, और मोहनजोदड़ो का खोज किया बच्चों रखाल दास बनर्जी ने। रखाल दास बनर्जी ने। ये सारे चीजें आप लोगों को ध्यान से देखना है, अब बारी बारी से एकदम अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों जनरली पूछे जाएंगे। यही सब क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन बनता कहाँ से है? किताब के अंदर से। और किताब के अंदर की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी मैंने आपको बता दिया है, तो इससे बाहर का पूछने का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है बच्चों। बच्चों ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? देख लीजिए कब कब पूछा गया, 10 में, 13 में, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष हम लोगों को कहाँ से मिले बच्चों? मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, जो बहुत बड़ा स्नानागार वहां मिला बच्चों। और ये विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में जो मिला है, उसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लंबा रहा होगा, ठीक है। और लगभग एक बड़ा स्विमिंग पूल के साइज का था ये। और इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अवसरों पर लोग किया करते होंगे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग लेते हैं 27 नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, सिंधु घाटी स्थल में, किस सिंधु स्थल में यानी सिंधु घाटी के किस शहर में ऐसा प्रमाण मिला है कि महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है? क्या किया गया है बच्चों? दफनाया गया है। कहां पर इसका प्रमाण मिला है कि मरने के बाद महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था? तो बच्चों इसका परिणाम मिला है गुजरात के लोथल में। कहा मिला है? लोथल में एक कब्रगाह मिला है जिसमें महिला और पुरुष के लाश जो है, उनके जो बॉडी है वो एक साथ पाए गए, ठीक है बच्चों। अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था ये याद रखिएगा। उसके पहले हम आपको बता देते हैं, इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था बच्चों, ठीक है। यानी लगभग हम लोग कह सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आज के इंडिया का लगभग 1/3 था। 1/3 सिंधु घाटी सभ्यता थी आज के इंडिया का, ठीक है। और इसका आकार कैसा था बच्चों? त्रिभुजाकार था, एक त्रिभुज के आकार की थी, लगभग त्रिभुजाकार थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख या 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो लगभग त्रिभुजाकार थी बच्चों। क्लियर हो गया? अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज का स्वरूप क्या था? क्या वो मातृसत्तात्मक थी, यानी माता महिला को प्रधान महत्व दिया जाता था, या पितृसत्तात्मक थी, पिता को महत्व दिया जाता था, या दोनों थी, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा, शुरू में ही बताया मैंने, मातृसत्तात्मक थी। उसमें महिला को बहुत ज्यादा स्थान दिया गया है, वैल्यू दिया गया, क्योंकि मूर्ति वगैरह से पता चलता है कि उस सभ्यता में महिला को उच्च सम्मान मिलता था और मातृ देवी की पूजा उस समय मुख्य रूप से होती थी, ठीक है बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर या कौन सा स्थल सिंधी का बाग कहलाता था? तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का जो था मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते थे सिंधी का बाग या सिंध का
बाद। तो ये ऑप्शन नंबर कितना सही होगा बच्चों हम लोगों का? ए नंबर एकदम क्लियर है कि सही होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता था? तो याद रखिएगा सिंधु का सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है बच्चों, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है क्योंकि मोहनजोदड़ो है सिंधी भाषा का शब्द और इसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? मृतकों का टीला। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है उसको मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा और लोथल का कोई अर्थ नहीं होता, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। 32वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का किस देश के साथ व्यापार नहीं होता था या व्यापारिक संबंध नहीं था? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, ईरान के साथ होता था, अफगानिस्तान के साथ होता था, लेकिन चीन के साथ नहीं होता था। क्योंकि अगर आप लोग देखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है बच्चों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आप लोगों को मोस्टली इधर फैला हुआ है, इस साइड फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, और चीन हमारा ये यहां से यहां तक है। ठीक है, चीन इस साइड है। ठीक है, तो ये जनरली व्यापार करने के लिए इधर ही निकल जाते थे, इस साइड में चले जाते थे। चीन कभी भी वो व्यापार करने के लिए नहीं आए। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध चीन के साथ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 32 सही होगा। 33वां क्वेश्चन क्या करा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली? एक नर्तकी की मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, और नर्तकी की मूर्ति मिली है बच्चों मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। आंसर ए सही होगा। और याद रखिएगा इस मूर्ति से पता चलता है कि उस समय के लोग नाच गान के शौकीन थे, डांस देखते थे और गाना भी सुनते थे। तो नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है बच्चों? मोहनजोदड़ो से। इस चीज को माइंड में रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा, वारक ने गोदीवारा या बंदरगाह या सिर्फ गोदी भी दे सकता है, इसका प्रमाण कहाँ मिला? तो मैंने आपको बताया ना लोथल में, अभी तो पहले बताया था। क्योंकि लोथल जो है गुजरात में है, देखिए लोथल है गुजरात में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और गुजरात में है समुद्र, नदी का भी भरमार है गुजरात में, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो गुजरात का क्षेत्र लोथल है वहां पर हम लोग को गोदीवारा का प्रमाण मिला है, गोदी का प्रमाण मिला है, बंदरगाह का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहां से मिले हैं? अग्निकुंड यानी हवन होने के लिए जो अग्निकुंड बनाया जाता है, हवन किया जाता है, यानी हवन होता था, इसका प्रमाण कहां मिला है? इसका प्रमाण मिला है आप लोगों को कालीबंगा में। कालीबंगा में एक हवन कुंड मिला बच्चों, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग हवन करते थे। ठीक है, आहुति दिया करते थे। ये देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये 1921 में 2021 में पूछा गया बच्चे। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 2021 में। तो मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, इसको आप सीधे याद कर लीजिएगा। तो वीडियो बड़ा हो रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चन को जो है सिर्फ आंसर लिख दिया, जिसको आपको याद करना है। ऑप्शन कुछ भी थे तो उससे क्या लेना देना, अगर हमको आंसर मालूम रहेगा तो हम जवाब इजीली दे देंगे। तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, या एक कनिंघम भी कह सकते, लेकिन ध्यान दीजिएगा कनिंघम महोदय जो थे ना वो पेशेवर पुरातत्वविद नहीं थे। ठीक है, पेशेवर पुरातत्वविद जो थे वो थे जॉन मार्शल, और उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन देखिए, इसको भी मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है इस दोनों क्वेश्चन का। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा गया? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वह भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। उनको भले वो पेशेवर नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया अवशेषों को खोजने में, उनको प्रोत्साहित करने में। ठीक है बच्चों, और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने अभी जस्ट बताया, मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। इसकी खोज 1922 में
रखालदास बनर्जी ने की थी। इन सब चीजों को आप लोगों को, सभी चीजों को बारीकी से याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट बच्चों कि ये 15 से 20 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस स्थल पर, क्या बोला बच्चों, किस स्थल पर शतरंज के खेलने के प्रमाण मिले हैं। जो हम लोग चेस खेलते हैं उसका प्रमाण, यानी उस समय के लोग खेलते भी थे, चेस वगैरह खेलते थे। और याद रखिएगा, इसका प्रमाण मिला है लोथल में, जो गुजरात में है। कहा है बच्चों, गुजरात में है हमारा लोथल। उस लोथल में प्रमाण मिला है इसका कि वहां के लोग क्या खेलते थे, शतरंज खेलते थे। ठीक है, लोथल के बारे में आपको तो और पता है, ये भगवा नदी के किनारे है बच्चों, ये भी मालूम है। और ये लोथल जो है, यहाँ गोदीबारा या फिर बंदरगाह या जो बोलिए वो हुआ करता था। इस चीज को याद रखिएगा। तो लोथल में एक और वहां की मुख्य विशेषता पता चल गई कि वहां के लोग क्या खेलते थे बच्चों, शतरंज खेलते थे, शतरंज के शौकीन थे, और शतरंज खेलने के प्रमाण वहां मिले हैं। ठीक है बच्चों, पशुपति महादेव के जो मूर्ति मिली है, खुदाई से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, उसमें कौन सा जानवर नहीं था। यानी जो खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता का, वहां एक योगी की मुद्रा में बैठा हुआ व्यक्ति का मूर्ति मिला है, जिसके चारों ओर बैठे हुए थे, और जिसके चारों ओर घेर के कई जानवर बैठे हुए थे। ठीक है, और उन सभी जानवरों में हाथी भी था, उसमें हाथी का भी फोटो मूर्ति मिला है, और उसके अलावे भैंस का भी मिला है, हाथी भी मिला है, भैंस भी मिला है बच्चों, शेर भी मिला है, लेकिन उसमें बाघ का वर्णन नहीं है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो महादेव, पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है, उसमें हाथी का, शेर का और भैंस का तस्वीर तो बना हुआ है, लेकिन बाघ का बना नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन था। देखिए, अगर देवी की बात करें तो मातृ देवी थी, मातृ देवी की लोग उपासना करते थे। लेकिन देवता की बात करें तो वहां ना इंद्र की मूर्ति मिली है, ना विष्णु की मिली है, ना गणेश जी की मिली है, वहां पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय अगर पूजा होती होगी तो पशुपति महादेव की पूजा उस समय होती होगी। उस समय के प्रमुख देवता पशुपति महादेव होंगे। ठीक है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं लोग। हम तो पुराना इतिहास रखते हैं, उसमें किसका उपयोग होता है, याद रखिएगा। यानी इतिहास लिखने का आधार क्या होता है, साहित्य होता है, साहित्य स्रोत होते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण होता है, या पूरा तात्विक अवशेष होती है, सभी। तो ध्यान दीजिएगा, साहित्य स्रोत मतलब हो गया हमारा महाभारत, रामायण, जो भी बोलिए, या फिर किसी की यात्रा वृतांत हो गई, जैसे मेगास्थनीज की यात्रा वृतांत इंडिका है। ठीक है, अल बिरूनी की यात्रा वृतांत है, या पूरा तात्विक अवशेष हो गया जो खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी जो है बच्चों इतिहास लिखने में हमारी मदद करते हैं, साहित्य के स्रोत भी, विदेशी यात्रियों का विवरण भी, और पूरा तात्विक अवशेष भी। तो इसका सही जवाब होगा आंसर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, क्योंकि ये तीनों जो ऊपर वाला है, ये तीनों हमारा साहित्य लिखने में मदद करता है। तो बच्चों, इस प्रकार मेरा लेसन 1 का 42 ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद रखिए, मेरा चैलेंज के साथ ये कहना है कि इससे बाहर का ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को, इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो मैंने वीडियो में बहुत सारी बातें भी बताई है, वे सब भी ऑब्जेक्टिव पे ही रूप है। ठीक है, जैसे नदियों के बारे में बताया, कौन नदी के किनारे कहा क्या है, कौन से क्षेत्र में कौन सा राज पड़ता है। अतः आप इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।